हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा कर रहा हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ। तो आज हम निर्देशांक ज्यामिति के जितने भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं जो रिपीटेडली बोर्ड एग्ज़ाम में आते रहते हैं, तो उन सभी चीज़ों को हम लोग आज देखने वाले हैं। तो आपको आज सेशन अच्छे से देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट लाया जा सके और रेगुलर रहा जा सके। ठीक है, ओके। आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया होगा, स्क्रीन पर दिख गया होगा। क्या बोला जा रहा है? पहला, यदि बिंदुओं 2, -2 और -1, 6 के बीच की दूरी 5 है तो x का मान क्या होगा। बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास दो बिंदु हैं। मैं एक बिंदु यहाँ मान लेता हूँ, इसको a बोल दे रहा हूँ, और एक बिंदु यहाँ मान ले रहता हूँ, इसको b बोल दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। यदि बिंदु और इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 2, -2 और इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है -1, x। बोला जा रहा है x का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, जो जबकि इन दोनों के बीच की दूरी 5 है। ऑब्वियसली कोई यूनिट नहीं दे रखा, ठीक है, तो आप यूनिट लिख दीजिएगा, लास्ट में इकाई लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इसके लिए दूरी सूत्र लगा देंगे। ये क्या है? एक प्रकार का दूरी है। सोचिए, दो बिंदुओं के बीच क्या होती है, कोई भी अगर स्पेस में कोई भी अगर दो बिंदु दिया गया है, इसका डायरेक्ट मतलब वो दो बिंदुओं के बीच कुछ ना कुछ दूरी तो ज़रूर होगी। अगर वो दोनों बिंदु एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं कर रहे हो, अलग अलग हैं, इसका डायरेक्ट मतलब उन दोनों के बीच एक स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब एक दूरी होगी। ठीक है, तो ये कितना होता है? तो दूरी फार्मूला आपको पता होगा, क्या होता है? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आई होप आपको ये पता होगा। ठीक है, तो दूरी कितना है? दूरी की जगह पर रख दीजिए 5 है भाई, होल अंडर रूट करिए। x2 कितना है? तो x2 हम सेकंड वाले को जनरली बोलते हैं, तो x2 अपना ये वाला जो दिख रहा है वो x2। कंफ्यूज मत होइएगा ये x के साथ, ये फार्मूला वाला है। ठीक है, ये x2 हो जाएगा, ये आपका x2 हो जाएगा, और ये जो चीज़ें दिख रही है ये आपका x1 हो जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर हुई है? ठीक है, ये वाला जो आपको x दिख रहा है ये y2 हो जाएगा, और ये वाला जो आपको -2 दिख रहा है ये y1 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हुआ? आप कुछ नहीं करना, सवाल में कुछ दम नहीं है। इन सभी को उठाकर यहाँ पे रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा? x2 कहाँ पे है? यहाँ पे। तो मैं -1 माइनस x1 कितना है? x1 अच्छा यहाँ पे है माइनस का, देखिए 2 है, तो यहाँ पे माइनस, ये ओरिजिनल वाला माइनस है, और 2 तो ये वाला है ही का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है जी? y2 x बता रहा है, x रखिए, माइनस है माइनस y1 कितना? y1 माइनस का 2 और एक पहले से माइनस। जब भी माइनस आए एक ब्रैकेट का इस्तेमाल करिए आप। यहाँ तक बात क्लियर हुई है? ठीक है, ये जो टर्म आपको दिखाई दे रहा है, ये टर्म मतलब कि ये वाला जो करणी दिखाई दे रहा है, इसको इधर करिए, तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, इक्वल टू इधर कितना बचेगा? -3 और -3 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस बनेगा, तो x प्लस ये कितना हो जाएगा जी? सोचिए थोड़ा सा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई है? अच्छी बात है। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ? 25 इक्वल टू ये हो जाएगा 9 प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर दिख रहा है, तोड़ दीजिए उसको, x² प्लस b² होगा ना, मतलब 4 प्लस कितना? 2ab मतलब 2 डॉट a की जगह पे x, b की जगह पे ये, तो एक ही बार मैं लिख देना चाहता हूँ, कितना हो जाएगा? 4x। ठीक है, अब करना क्या है? इनको डील करिए आपस में, और इसको भी उधर ले जाइए, तो कितना हो जाएगा? x², 9 और 4 13, और 13 ये उधर चला जाएगा, 12 हो जाएगा माइनस में, और ये रहा 4x माइनस का 12 इक्वल टू 0। यहाँ तक बात क्लियर हुई है? ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। आपको दिख रहा है कितना हो जाएगा जी? 4 कितना हो जाएगा? 6 और 2। ठीक है, तो x² प्लस 6x माइनस का 2x माइनस का 12 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन करेंगे जी? कॉमन कर लीजिए कुछ, x हो सकता है, तो x माइनस 6 माइनस का 2 हो जाएगा, तो x प्लस, अरे सॉरी यहाँ प्लस होगा ना, माइनस का 1 प्लस, ठीक है, 6 इक्वल्स टू 0। इसको यहाँ पे कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा? x प्लस 6 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में x माइनस का 2, तो x माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। ये 0 हुआ होगा, इसका डायरेक्ट मतलब
या तो ये 0 या तो ये 0। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, तो x प्लस 6 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0। x बराबर माइनस का 6 एंड x बराबर 2। ठीक है, ये हमारे पास दो ऑप्शंस आ गए हैं। ठीक है, देख लीजिए क्या दिया गया है। ऑप्शन में -6 तो नहीं दिख रहा, 2 जरूर दिख रहा है, तो अपना आंसर नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ है? ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, आगे चला जाए। एक और चीज़ आपसे बात बताऊँ, इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन हैं बोर्ड एग्ज़ाम में मोस्टली रिपीटेड होते हैं। यहाँ से तो कॉन्सेप्ट समझ में आ ही जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे आकर के थोड़ा सा अगर इनको ये नहीं आता है तो एक ही चैप्टर में एक ही क्वेश्चन में दो चीज़ें आ जा रही है। क्या क्या? एक कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट आ जा रहा है और दूसरा क्वाड्रेटिक मतलब द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करना है, दो चीज़ आ जा रही है। तो ये चांस बनता है कि बोर्ड एग्जाम में पूछ ले, और कई दफ़े पूछ भी दिया है। ठीक है, नोट डाउन करिए, आगे चला जा। अगला क्वेश्चन आपको दिख गया होगा बोर्ड पे। बोला जा रहा है बिंदुओं ए बी को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा। हमारे पास दो बिंदु दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। दो बिंदु दिए गए हैं, कौन कौन सा? एक बिंदु यहाँ पे है और एक बिंदु यहाँ पे मैं बोल दे रहा हूँ। ठीक है, इसको ए बोल दे रहा हूँ, इसको बी बोल दे रहा हूँ। ठीक है, ये दे रखा है -2, 8 और इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है -6, -4। यहाँ तक बात क्लियर हुई है? ठीक है, को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, इसको मिलाने वाला जो रेखाखंड है, ये इसको जो मिलाने वाला रेखाखंड ये रेखा का एक छोटा सा खंड है। ठीक है, इसको मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा? तो मध्य बिंदु ये हो जाएगा। ठीक है, ये होता क्या है, मैं इसको बोल देता हूँ x, y। यहाँ तक बात क्लियर है? और इस पॉइंट को बोल दीजिए C। तो मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है? x, y इक्वल टू हो क्या जाएगा? तो ये होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, कॉमा ये हो जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। यही फार्मूला होता है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि भाई ये x, y निकालने के लिए x1 पुट करिए। x1 क्या है? तो x1 मैं यहाँ पे लिख लूँ क्या, ताकि चीज़ें क्लियर रहें। x1 बराबर -2, y1 बराबर कितना 8, x2 इक्वल टू -6, y2 इक्वल टू -4। इन्हीं सभी को वहाँ पे रख देना है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा? ठीक है, x1 कितना है? तो x1 देख लीजिए, x1 -2 है, तो -2 यहाँ पे रख देता हूँ, -2 प्लस x2 कितना है? -6। तो माइनस जब भी आए ब्रैकेट का इस्तेमाल करिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, अपान 2, कॉमा y1 कितना है? y1 आपको दिखा, अरे तो 8 है, 8 प्लस y2 कितना है? y2 -4। माइनस जब भी आए ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे तो चीज़ें गलत हो जाएगी, अपान 2। कितना हो जाएगा ये? यहाँ से सॉल्व करिए, प्लस माइनस माइनस बनेगा, -2 -6 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा और ये -8 -4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, फिर से सॉल्व करिए इसको, -8 तो कटाएंगे 2 से, -4 कॉमा ये कटाएंगे, ये 2 हो जाएगा, 4 2 से भाग लगा 2। कितना हो गया? x, y जो हमारा जो नया कोऑर्डिनेट बन करके आया है, जो ये वाला कोऑर्डिनेट था, निर्देशांक जो ये वाला था, वो कितना हो गया है? -4 -2। यहाँ तक समझ में आया है? अच्छे से देख लीजिए इसको। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, आगे चला जा। ठीक है, आंसर आ गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्या बोला जरा आपसे? बोला ये जरा है कि बिंदु, मैं पढ़ दे रहा हूँ क्वेश्चन। ठीक है, आपको दिख भी गया होगा। बिंदु A 9,0, B 9,6, C -9,6 और D -9,0 निम्नलिखित के शीर्ष हैं। शीर्ष का मतलब कोना कोना होता है, कॉर्नर्स होते हैं। तो निम्नलिखित में से ये क्या होगा, किस आकृति को रिप्रेजेंट करेगा? तो सबसे बेस्ट तरीका बताऊं, इसके दो तरीके बता रहा हूं, दोनों तरीके देखिए। मेथड 1 और यहाँ बता रहा हूँ मेथड 2। मेथड 1 में क्या है कि भाई आप ABCD लीजिए। ए कोऑर्डिनेट दे रखा है जी 9,
0, यहाँ पे मैं बोल दे रहा हूँ 9,0, बी बोल दे रहा हूँ नीचे 9,6, सी बोल दे रहा हूँ यहाँ पे -9,6, डी बोल दे रहा हूँ -9,0। यहाँ तक बात समझ में आ रही भाई? समझना भी क्या है, मैं तो इस चीज़ें देख करके लिखा हूँ कि ये कोऑर्डिनेट दे रखा है, ठीक है। तो इसमें हमें करना क्या है कि इन सभी चार, सोचिए अपने दिमाग में ज़रा सोचिए कि कुछ भी आकृति सा हो सकता है। मुझे नहीं पता ये क्या आकृति है, लेकिन मैं अपने से ड्रॉ कर लिया हूँ। हो सकता है कि दूरियाँ मिले, अरेंजमेंट हो, तो ये चीज़ें सही फॉर्म में आ जाए, लेकिन बस मैं मान रखा हूँ कि हो सकता है ऐसा हो। अगर ये सही होगा तो हो जाएगा, आयत हो सकता है, वर्ग हो सकता है, समलंब हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, जो भी चीज़ें होनी है वो हो जाएंगी। बस ऐसे मैं मान लिया हूँ ABCD। तो आपको क्या करना होगा कि A से B तक डिस्टेंस निकालना होगा दूरी सूत्र से, ठीक है। फिर BC निकालना होगा, फिर CD निकालना होगा, फिर AD निकालना होगा। ये बात समझ में आ रही है? अब देखेंगे कि आयत होने के लिए कंडीशन क्या होता है कि भाई अगर आयत होगा तो आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अपने दिमाग में थोड़ा सा सोचिए कि अगर ये आयत होता तो मैं क्या बोलता कि AB जितना होगा उतना CD होगा। तो आयत होने के लिए AB बराबर CD होना चाहिए, ये पहला केस। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा कि AD जो है वो BC के बराबर होना चाहिए, मतलब AD = BC। ये तो आयत के लिए मैं बताया, यहाँ तक समझ में आया है? और भी हो जाएगा। तीसरा, इनका जो डायगोनल है, मतलब विकर्ण है, वो भी आपस में बराबर होना चाहिए। तो AC = BD, ये = E। अगर ये आयत होता तो मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे। आप सोचिए अगर ये आयत होता तो ठीक है, अगर वर्ग होता तब क्या करते आप? तो वर्ग में भी देख लीजिए, वर्ग में तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, वर्ग के लिए लिख सकते हैं यहाँ पे कि AB जितना होगा उतना BC होगा, उतना ही CD होगा, उतना ही AD होगा। दूसरा क्या हो जाएगा, इसके विकर्ण आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो AC = ये है BD, ठीक है। तो ये केस इस तरीके से आप चीज़ें करते चले जाएंगे तो आपको दूरी सूत्र से निकल जाएगा। और सबसे बेस्ट तरीका मैं बताऊं कि आपको जब भी इस तरीके से फार्मूले आए, मतलब कि इस तरीके से करने के लिए आए और ऑप्शनल में आए, तो आप इस मेथड और तरीके से मत जाइए। आप क्या करिए, सिंपली जो भी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, जो भी निर्देशांक दे रखे हैं, उसको प्लॉट कीजिए ग्राफ पे उसको प्रदर्शित कीजिए, ठीक है। तो मैं एक ग्राफ बना लेता हूँ यहाँ पे। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूं। हाँ, तो मुझे ज़रूरत था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ज़्यादा दूर कर दिया क्या जी? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये रहा 9। ये एक्स एक्सिस है और ये रहा आपका वाई वाला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब करना क्या है कि इसी चीज़ को, इसी कोऑर्डिनेट को इस पे प्लॉट कीजिए। जो भी आकृति होगी ना, तुरंत निकल करके सामने आ जाएगी और देख करके आप बोलेंगे अरे ये भाई ये चीज़ है। चलिए, A,9,0 ये पहला वाला बताता है x है और ये दूसरा वाला बताएगा y का कोऑर्डिनेट है। तो A पर जो A पॉइंट है 9 पर लिखो जी, x पे 9, 9, 9, 9, ठीक है। 0 मतलब यही वाला कोऑर्डिनेट। तो मेरा ये वाला जो पॉइंट है 9,0 ये बन गया है पॉइंट नंबर A, ठीक है। B वाला 9,6, 9 तो ये रहा, 6 कहीं ऊपर, ये रहा B और ये 9,6, 6 बता रहा है, ठीक है ना, जस्ट इसके ऊपर है, अच्छी बात है। C वाला देखिए -9,6, -9, ये माइनस में होते हैं, मैं भूल गया, सॉरी उसके लिए। हाँ, यहाँ पे देखिए माइनस में 9 ये रहा और 6 ऊपर जाएगा जी। इसको हटा दे रहा हूँ,
ठीक है, ये रहा अपना सी, और सी क्या बोला जा रहा है, माइनस में 9,6, और डी -9,0, मतलब यही वाला पॉइंट है वो, और डी -9,0। और आप एक चीज़ देखिए, बहुत ही क्लियरली ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं कि अरे 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 कुछ नहीं, ये एक आयत है। तो आप देख करके चौंक गए होंगे कि अरे यार, इस क्वेश्चन को इतने आसानी तरीके से भी किया जा सकता था क्या। तो हाँ, तो मैं बताऊँ आपको, कोऑर्डिनेट के या फिर निर्देशांक के जितने भी क्वेश्चन हैं, मैं आपको ग्राफिकली सभी क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा अगर इमेजिनेशन पावर आपकी अच्छी होगी तो चीज़ों को समझना बहुत आसान होता है, केवल और केवल 1 नंबर के लिए। ठीक है, 3-4 नंबर के आएंगे तो ऑब्वियसली उसको सॉल्व करना होगा, लेकिन 1 नंबर में समय बचाना होगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं क्या कहना चाहता हूँ, सभी पॉइंट्स को आप कोऑर्डिनेट सिस्टम पे प्रदर्शित कीजिए, एकदम खुल करके सामने आ जाएगा वो क्या कहना चाहता है, और क्या फिगर है, क्या डिस्टेंस है, क्या यहाँ से दूरियाँ भी निकाल सकते हैं बहुत आसानी तरीके से। देख लीजिए यहाँ से, ये जितना है वो इतना है। अब बहुत इसमें क्या कहना है, आप तो समझ ही गए हैं, ये एक आयत है। ठीक है, तो ये भी हो गया, इसका भी ऑप्शन आ गया है, मैच कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चला जाए, क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, ये प्रतिदर्श प्रश्न थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पे चला जाए। इसका ये मतलब नहीं कि नहीं आएंगे, ऐसे आते हैं बोर्ड में। चलिए पहला देखिए क्या बोला जा रहा, बिंदु P 2,3 की अक्ष से दूरी है। ठीक है, मैं एक अक्ष मान ले रहा हूँ, ये रहा x और ये रहा y। अक्ष आपका क्या होता है, तो ये जो पॉइंट है वही अक्ष होता है। अक्ष जहाँ भी देगा इसका डायरेक्ट मतलब है उसका कोऑर्डिनेट दे दिया गया है, भले से लिखे या ना लिखे, अक्ष देने का मतलब ये कोऑर्डिनेट दे चुका है। और वो कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0, क्योंकि इस पर x भी 0 y भी 0, तो ये अक्ष देने का मतलब भी बोल रहा है कि मैं x और y का वैल्यू दे चुका हूँ। ठीक है, बिंदु P की x अक्ष से दूरी, तो ये तो ओरिजिन हो गया। अरे सॉरी, ये ओरिजिन होता है ना, इसको मूल बिंदु बोलते हैं। माफ़ करिएगा, बात यह है कि मैं इंग्लिश में पढ़ा हूँ और हिंदी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मूल ओरिजिन होता है, मूल बिंदु होता है। एक्स अक्ष तो ये है, एक्स एक्सिस, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में आ चुके हैं। 23 वाला बोर्ड एग्जाम का पेपर उठा करके देखिएगा, एकदम एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आया था। मैं जो करा रहा हूँ ना, एकदम करके जाइएगा। मैं बता रहा हूँ कि 20 में से 18 एकदम करके आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो बिंदु P का दे रखा है भाई 1 2, ये रहा 3, और वह उस पर ड्रॉ कर दे रहा हूँ 1, ये रहा 2 और ये रहा 3। बिंदु P 2,3 की x अक्ष से दूरी है, एकदम ड्रॉ करिए। 2,3, 2 इस पे हो जाएगा और 3 ऊपर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। यही बिंदु P है जो 2,3 है। किस अक्ष से दूरी पूछा है, किस अक्ष से दूरी पूछा है, मैं ग्राफिकली आपको करना सिखा रहा हूँ, ताकि आपको अगर फार्मूले भी नहीं याद हो तब भी आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं सवालों को और सही आंसर तक पहुँच सकते हैं। एकदम सोचिएगा थोड़ा सा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि बिंदु P जो है उसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 2,3, आपको दिख भी रहा होगा। और क्वेश्चन में बोला गया है बिंदु P की x अक्ष से दूरी है, तो आप आसानी तरीके से बोल सकते हैं कि भाई इतना ही तो दूर है ना, ये बिंदु P x अक्ष से इतना ही तो दूर है। कितना दूर है, क्या यही दूरी ये है क्या, अरे क्या यही दूरी ये है क्या, क्या यही दूरी ये है क्या। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, 1 2 3, तो मैं क्या बोलूँगा 3 इकाई। इकाई का मतलब क्या हो जाएगा भाई, सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, कुछ भी जो भी हो सो भी। तो 3 इकाई मैंने लिख दिया। तो आप बात समझ गए ना। चलिए इसी क्वेश्चन में थोड़ा अपने से मैं चेंज कर दे रहा हूँ। मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपसे, आप समझ गए हैं, क्वेश्चन पूछने से पहले ही आप समझ गए हैं क्या मैं कहना चाहता हूँ। बिंदु
P का y अक्ष से दूरी डैश 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 यूनिट मतलब इकाई। क्या होगा यहाँ पे आप भर लीजिएगा। इस तरीके से बोर्ड में क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से करना क्या है जी, बिंदु y अक्ष से पूछा है ना, तो y अक्ष से देख लीजिए कितना दूर, अरे 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 1 2, अरे तो ये 2 दिख रहा है, तो डायरेक्ट बोलेंगे यहाँ पे भाई 2 हो जाएगा। इसको नोट डाउन करिए। आई होप अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस हैं 1 नंबर वाले, जनरली मोस्टली इस टॉपिक से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड, उनको फार्मूले से ना करूँ, ग्राफिकली करूँ, ताकि चीज़ें क्लियर रहें। और बात यह है कि भाई इतना ज़्यादा टाइम निकल गया है कि कुछ लोगों को फार्मूला याद नहीं हुआ होगा, तो मैं उन्हीं के लिए बता रहा हूँ कि भाई फार्मूला याद नहीं हुआ है और 1 नंबर में निर्देशांक ज्यामिति से क्वेश्चन उठाना चाहते हैं, नंबर उठाना चाहते हैं, तो बेसिकली ये लेक्चर आप ही के लिए है। तो देखिए अच्छे से क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। बिंदुओं 0,6 और बिंदु B 0,-2 के बीच की दूरी क्या है। तो देखिए पहले इसको मैं किससे फार्मूले से करूँगा, उसके बाद से ग्राफिकली जो मैं कह रहा हूँ उससे भी करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मेथड 1 देखिए क्या बोला जा रहा है। 2 बिंदु है हमारे पास, है 2 बिंदु हैं जी, ऐसा ड्रॉ कर लीजिए। पहला बिंदु है और ये रहा दूसरा बिंदु। पहला बिंदु क्या है 0,6 है, दूसरा बिंदु क्या है 0,-2 है, ठीक है। इसके बीच की दूरी पूछ रखी है, दूरी कितना होगा नहीं हमको नहीं पता है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा भाई, दूरी इक्वल टू होता है होल अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो दूरी निकल करके सामने आ जाएगी। x2 क्या है, तो ये सेकंड वालों को x2 बोलते हैं, तो कितना है जी यहाँ पे 0 माइनस x1 कितना है 0, तो 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है माइनस का 2। ये ओरिजिनल वाला माइनस, इसमें ध्यान रखिएगा चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। माइनस y1 कितना है 6, तो 6 रख दीजिएगा, ठीक है। का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये रहा 0, तो ख़त्म, ये तो कहानी ख़त्म, हटा दीजिए इसको। और ये माइनस का 8, माइनस 8 का होल स्क्वायर कितना बनेगा 64 होल अंडर रूट 64। और ये कितना हो जाएगा जी प्लस माइनस 8 निकल करके आएगा। यहाँ से 2 चीज़ें आएगी, प्लस का 8 माइनस का 8। तो एक और चीज़ बताऊँ, दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, ये पॉजिटिव होगा, मतलब ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मेथड 1 से आपको समझ, ये मेथड 1 था फार्मूले से। अब कई लोग कहेंगे भैया मुझे फार्मूला नहीं आता है, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, चैनल के साथ बने रहिए। आपके वाले पे मैं आ ही रहा हूँ अब, ठीक है। नोट कर लीजिए। इसका मेथड 2 देखिए, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, ग्राफ से कैसे करेंगे इसको, क्या करना है, सिंपल ड्रॉ करिए ग्राफ को। 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, इसको आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में है। ये x वाला है, ये y वाला है, ठीक है। बिंदुओं A 0,6 प्लॉट करिए उसको, बिंदु A को 0,6 पूरा नहीं बनाना जी, पूरा इधर का नहीं बनाना, इधर का नहीं बनाना, जितनी ज़रूरत है उतना ही बनाइएगा, आपको टाइम ही बचाना है ना, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, A 0,6 0 0 0, x एक्सिस पर 0 और y एक्सिस पर 6। देखिए A पॉइंट मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 0,6 और B वाला बता रहा है 0,-2। x एक्सिस पर बता रहा है 0 और y एक्सिस बता रहा है 6, तो मतलब कि ये वाला पॉइंट देखिए x एक्सिस पर 0 है, y इक्वल टू 6, मतलब ये A पॉइंट है जो कि 0,6 को प्रदर्शित कर रहा है। B वाला कहाँ से है, B वाला 0,-2, तो इसका मतलब मुझे y एक्सिस में माइनस की ज़रूरत पड़ी है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं -1 खींच लेता हूँ। यहाँ तक समझ में आया। और B वाला कह रहा है 0,-2, तो 0 यही हो जाएगा ये। तो ये रहा आपका B वाला पॉइंट 0,-2। और क्या पूछ रखा था जी, इन दोनों के बीच की दूरी ना, अरे इन दोनों के बीच की दूरी ना, तो आपको तो क्लियर दिख रहा है ना भाई। देखिए यहाँ से यहाँ तक काउंटिंग कर लीजिए ना, कितना 1 2
3 4 5 6 7 8। अरे ये क्या, यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो 8 बोल रहा हूँ, 6 तो दिख ही रहा है ना, 6 यूनिट, 6 इकाई, 6 इकाई। और यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो ये बता रहा है कि भाई 2 इकाई। और करना क्या है, आप लोग तो जानते हैं कि 6 और 2 को जोड़ दीजिए। मैं बता रहा हूँ कि जो भी फार्मूला नहीं याद हो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको ग्राफिकली मेथड से करेंगे, एकदम आंसर तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, एकदम चीज़ें क्लियर कट नज़र आते हैं कि देखिए दिख रहा है कि अरे हटाओ फार्मूला वगैरह, 6 2 8 दिखे आंसर। ठीक है ना, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, बिंदु P -6, 8 की मूल बिंदु से दूरी क्या है। बोला जा रहा है बिंदु P है और P का कोऑर्डिनेट दे रखा है -6, 8 की मूल बिंदु से दूरी। कहाँ से, मूल बिंदु। अभी मैं आपको बताया कि मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, 0। मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, इसको भी ग्राफिकली सॉल्व करके मैं बताऊंगा आपसे। टाइमिंग ठीक है ना, हाँ 3 मिनट बचा है अभी, तो ग्राफिकली करके दिखाऊंगा और फार्मूला से भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए फार्मूला से, मेथड 1, मेरा मेथड 1 जो भी होगा फार्मूला वाला ही होगा पहले, उसके बाद से ग्राफ पे जाऊंगा। चलिए, तो इसमें क्या हो जाएगा जी, क्या दूरी पूछा है जी, दूरी, टेंशन मत लीजिए, दूरी पूछा है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि भाई दूरी इक्वल टू फार्मूला ही होता है होल अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और दूरी तो निकालना है। ठीक है, रखिए इसको, x2 कितना है 0, तो 0 माइनस x1 कितना है, x1 माइनस का 6, ये ओरिजिनल वाला माइनस है, माइनस माइनस x1 में अलग से एक माइनस है, तो ब्रैकेट माइनस का 6, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 माइनस ये कितना है 8, तो 8 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करिएगा, प्लस का 6 बनेगा का होल स्क्वायर प्लस इसका माइनस का 8 बनेगा का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 36 प्लस ये हो जाएगा 64, सॉल्व करिएगा होल अंडर रूट हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस 10। एक और बात बताऊँ, प्लस का 10 माइनस का 10, माइनस वाला नहीं होगा प्लस वाला हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई है, अरे यहाँ तक बात क्लियर हुई है, देख लीजिए अच्छे तरीके से कि हमारा 10 आंसर आया है और इसको मैं आपको ग्राफिकली सॉल्व करके दिखा रहा हूँ क्या होने वाला है। ठीक है, हाँ वही तीसरा है, ग्राफिकल मेथड नंबर 2। ग्राफिकली क्या बोला जा रहा है, बिंदु P, जो बिंदु P है उसका कोऑर्डिनेट दे रखा है -6, 8। टाइमिंग ठीक है ना, हाँ टाइमिंग ठीक है, 1 मिनट बचा है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 1 मिनट में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, माइनस 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 माइनस, ठीक है, और ये y पे बता रहा है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 7 6 5 4 3 2 1। यहाँ तक बात समझ में आई है। ठीक है, लोकेट करिए, पॉइंट को लोकेट करिए, कितना हो जाएगा जी कि भाई y में क्या कर रहा है, y में बता रहा है क्या है, तो 8 है। ठीक है, y में चलिए ना, इसको y में रखिए, और ये बता रहा है x में 6 वाला, मतलब कहीं यही वाला है ना, यही वाला है ना। ठीक है, मैं टाइमिंग देख रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से देखिए पॉइंट कौन सा रहा है, ये वाला, यही रहा ना, और निकालना क्या है, ओरिजिन से दूरी, यही तो मूल बिंदु है, मूल बिंदु से दूरी। तो आप एक चीज़ सोचिए, क्या ये 6 है तो ये 6 हो सकता है क्या, अरे यहाँ से यहाँ तक 6 और ये जो 8 है ये वही 8 है क्या, तो यहाँ से यहाँ तक 8 और 6 8 या 90 का बनता है, तो ऑब्वियसली 10 आंसर पाई है। यहाँ से यहाँ तक पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा ना जी। ठीक है, टाइम के साथ ये भी ख़त्म हुआ। ठीक है, ओके, देखिए
क्या बोला जा रहा है, बिंदु ओ 0,5 और -5,0 के बीच की दूरी क्या है। फिर से इसको बता रहा हूँ, ग्राफिकल भी करूँगा और फार्मूले से भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो बिंदु ओ, 2 बिंदु दे रखा है और उसके बीच की दूरी चाहिए, तो मैं एक बिंदु ये मान लेता हूँ भाई, एक बिंदु ए और इसके बीच ये, और ये रहा बिंदु बी, और अपना मैं कौन सा बता रहा हूँ, मेथड 1 है। और इसका दे रखा है कोऑर्डिनेट 0,5, ये 5 है, और ये है -5,0 के बीच की दूरी, मतलब ये वाला दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूरी इक्वल टू क्या होता है, होल अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया है, ठीक है। दूरी क्या हो जाए, दूरी तो निकालना ही ना, x2 क्या हो जाएगा, -5 दे रखा है, x2 यही वाला है, ठीक है, ये 0 है, x2 -5 माइनस में x1 कितना है, 0 है, 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 0 माइनस y1 कितना है, 5 है, 5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, -5 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, फिर से -5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 ये बनेगा प्लस 25 ये बनेगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई 25 कॉमन कर लीजिए और 1 + 1, बहुत लोग करेंगे कि 25 जोड़ कर 50 क्यों नहीं कर दिए, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी कर लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा इस तरीके से। तो इसको निकाल लीजिए 5 और वो बचा रहना दीजिए, उसी में इतना इकाई हो जाएगा, क्यों, ठीक है ना। चलिए इसको ग्राफिकल किया जाए, ग्राफ से हम कैसे सोच सकते हैं क्वेश्चन को, उसको देखा जाए, ठीक है। नोट डाउन कीजिए, मैं इस क्वेश्चन को मिटा नहीं रहा हूँ, याद रखिएगा अपना आंसर क्या आया था, 5/2। दूरी क्या आई थी, याद रखिएगा 5/2। मैं इसको जस्टिफाई कर रहा हूँ ग्राफिकल से, मेथड 2। ग्राफ बनाइए, ए बोल रहा है 0,5, ठीक है, तो y पर 5 है ना, 1 2 3 4 ये रहा 5, 1 2 3 4 ये रहा 5, x पर -5, 1 2 3 4 5, जिसकी ज़रूरत है उसी को आप ड्रॉ करिए, बाकी फालतू के लोगों को नहीं। 1 -2 -3 -4 ये रहा -5, ठीक है। ए पॉइंट को कवर कीजिए, 0,5 कितना हो जाएगा, x एक्सिस पर, ये x वाला है, ये y वाला है, x पर बता रहा है 0 और y बता रहा है 5, मतलब ये वाला पॉइंट, ये आपका a है, क्या बता रहा है 0,5, और b वाला क्या बता रहा है, b वाला बता रहा है क्या क्या क्या, तो b वाला है -5 और ये हो जाएगा x वाला 0, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये रहा b वाला पॉइंट -5,0। यहाँ तक बात क्लियर हुई है, के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से यहाँ तक देखिए, इसको ज्वाइन करिए। दूरी का मतलब क्या, दोनों बिंदु के बीच की दूरी ना, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और एक और सबसे अच्छी बात बताऊँ, ये हमेशा 90 के होते हैं, और ये जो है वो 5 इकाई है, क्या ओरिजिन से 5 यूनिट दूर है, हाँ ठीक है। ये क्या है, ये भी ओरिजिन से 5 यूनिट दूर है, मतलब मूल बिंदु, ये मूल बिंदु से 5 यूनिट दूर है क्या, अच्छा हाँ ये भी है। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि अरे यार ये इस तरीके से है क्या, कि यहाँ पे 90 का बन गया है, और ये है 5, और ये पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, और ये ओरिजिन है, और ये भी है 5, तो ये कितना हो जाएगा, अरे आराम से 5 5 5, तो 5/2 हो सकता है। सॉल्व कर लीजिए यार, कोई दिक्कत नहीं, मैं कर देता हूँ। ए बी इक्वल टू लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय का होल स्क्वायर इक्वल टू ए ओ का होल स्क्वायर प्लस बी ओ का होल स्क्वायर इक्वल टू ए ओ कितना है 5 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना है 5 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 25 रहा ये, 25 रहा ये, और ये रहा ए बी। अब इसका स्क्वायर, ठीक है, ऐसा मैं कर रहा हूँ 25 गुणा 2 बोल दूँ ना, इस स्क्वायर को उधर बोल दीजिए, तो ए बी इक्वल टू होल अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा, इसका निकाल दीजिए, तो 5/√2, ए बी इक्वल टू कितना हो गया है
5 करनी 2। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि अरे भाई तो आंसर आ गया था, बहुत लॉजिकल तरीके से ला रहे हैं। तो ये हो जाएगा 5/√2। ये बात समझ में आ रही है? अरे समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, देख लीजिए।